बीजापुर से ये दुखद खबर और ये दुखद तस्वीरें भी। ये जवान 9 जवान, इसमें एक ड्राइवर है और 8 जवान हैं। ये उन जवानों की पार्थिव देह यहां पर रखी गई है और अब इन्हें लेकर आया जाएगा, जिला मुख्यालय इन्हें लाया जाएगा और फिर धीरे धीरे हम आपको बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ है। डीआरजी के ये जवान हैं। 9 कैजुअलिटीज हैं, एक ड्राइवर है। 9 लोगों की शहादत, 9 जवानों की शहादत आप इसे कहेंगे। 9 जवान शहीद, इनमें से एक ड्राइवर है और बाकी डीआरजी के जवान हैं 8। अब तक जो जानकारी लग पाई है उसके मुताबिक ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ऑपरेशन से ये जवान लौट रहे थे और उसी दौरान एक बड़ा ब्लास्ट किया गया, गाड़ी उसकी चपेट में आई। अब तक जो जानकारी है, बोलेरो गाड़ी ये बताई जा रही है। गाड़ी का इस्तेमाल करने की प्रोसीजर नहीं है, लेकिन क्यों गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह एक बड़ा सवाल है। नक्सली इसी टोह में रहते हैं। उनका नेटवर्क किसी वायर का, किसी मोबाइल का, किसी फ्रीक्वेंसी का मोहताज नहीं है। या तो वो उन वायरलेस सेट को इस्तेमाल करते हैं जो जवानों से छुड़ाए गए हैं, और या फिर उनका जो लोकल ह्यूमन नेटवर्क है जिसे आप समझ नहीं सकते, वो कब सीटी बजाएंगे और बैंड बज जाएगी जमीन पर, यह कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। आज दोपहर नक्सलियों ने जिस सड़क पर बारूदी विस्फोट की घटना को अंजाम दिया, जरा उस सड़क का इतिहास भी सुन लीजिए। ये सड़क अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दरअसल साल 2005 में जब बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुलूम की शुरुआत हुई थी, तो ये सड़क उसकी गवाह है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी अम्बेली गांव के समीप, जहां नक्सलियों ने आज दोपहर को एक शक्तिशाली विस्फोट किया, एक कायराना हरकत की, जिसके चलते हमारे 8 जवान शहीद हो गए। बस्तर में नक्सलियों को लगातार मुक्की खानी पड़ी थी। हालांकि नक्सलियों की तरफ से ये एक पलटवार भी है, इसे पलटवार भी कहा जाएगा। बता दूं कि ये जो सड़क है, जो सीसी सड़क है, ये कुटरू से बेदरे की तरफ निकली हुई है। सर, इस सड़क के बारे में बताएंगे थोड़ा। ये कुटरू से बेदरे की ओर जाती सड़क, ये अम्बेली है जी, अम्बेली, और यहीं से सलवा जुलूम की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी। ये अम्बेली के बारे में बता दूं कि अम्बेली वो गांव है जहां से सलवा जुलूम की नींव रखी गई थी। लोगों में जनाक्रोश था नक्सलियों के खिलाफ, और नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा लंबा संघर्ष चला, जिसे सलवा जुलूम का नाम दिया गया। हालांकि इस पे बाद में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन सलवा जुलूम जो बस्तर में कभी नक्सलवाद के खिलाफ आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आया था, उसकी देन या उसकी पृष्ठभूमि इसी अम्बेली गांव से जन्मी थी। और यही अम्बेली गांव आज एक बार फिर नक्सलियों के कायराना करतूत से लहूलुहान हुआ है। हमने हमारे 8 वीर सपूतों को खोया है। पी रंजन दास, न्यूज़ 18 के लिए बीजापुर। आज दोपहर नक्सलियों ने जिस सड़क पर बारूदी विस्फोट की घटना को अंजाम दिया, जरा उस सड़क का इतिहास भी सुन लीजिए। ये सड़क अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दरअसल साल 2005 में जब बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुलूम की शुरुआत हुई थी, तो ये सड़क उसकी गवाह है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी अम्बेली गांव के समीप, जहां नक्सलियों ने आज दोपहर को एक शक्तिशाली विस्फोट किया, एक कायराना हरकत की, जिसके चलते हमारे 8 जवान शहीद हो गए। बस्तर में नक्सलियों को लगातार मुक्की खानी पड़ी थी। हालांकि नक्सलियों की तरफ से ये एक पलटवार भी है, इसे पलटवार भी कहा जाएगा। बता दूं कि ये जो सड़क है, जो सीसी सड़क है, ये कुटरू से बेदरे की तरफ निकली हुई है। सर, इस सड़क के बारे में बताएंगे थोड़ा। ये कुटरू से बेदरे की ओर जाती सड़क, ये अम्बेली है जी, अम्बेली, और यहीं से सलवा जुलूम की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी। ये अम्बेली के बारे में बता दूं कि अम्बेली वो गांव है जहां से सलवा जुलूम की नींव रखी गई थी। लोगों में जनाक्रोश था नक्सलियों के खिलाफ, और नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा लंबा संघर्ष चला, जिसे सलवा जुलूम का नाम दिया गया। हालांकि इस पे बाद में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन सलवा जुलूम जो बस्तर में कभी नक्सलवाद के खिलाफ आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आया था, उसकी देन या उसकी पृष्ठभूमि इसी अम्बेली गांव से जन्मी थी। और यही अम्बेली गांव आज एक बार फिर नक्सलियों के कायराना करतूत से लहूलुहान हुआ है। हमने हमारे 8 वीर सपूतों को खोया है। पी रंजन दास, न्यूज़ 18 के लिए बीजापुर। बीते 1 साल के भीतर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मिल रही बड़ी सफलता के बीच आज एक दुखद खबर निकल के आई है।
बीजापुर के कुटरू और बेदरे मार्ग पर नक्सलियों ने एक शक्तिशाली विस्फोट किया है, जिसमें 8 जवानों की नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। एक मिनट। साल के भीतर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मिल रही बड़ी सफलता के बीच आज एक दुखद खबर निकल के आई है। बीजापुर के कुटरू और बेदरे मार्ग पर नक्सलियों ने एक शक्तिशाली विस्फोट किया है, जिसमें 8 जवानों की शहादत हो गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं वो दर्दनाक, वो भयावह मंजर कि किस तरह नक्सलियों ने इस सड़क पर, एक पक्की सड़क पर एक शक्तिशाली विस्फोट किया आज दोपहर, और जिसकी जद में एक जवानों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई। विस्फोट कितना शक्तिशाली था आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कई फीट गड्ढा हो गया। इतना ही नहीं, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसके परखच्चे भी उड़ गए हैं। मौके पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस के जो जवान है, जो रीइंफोर्समेंट पार्टी है, वो भी पहुंच गई है यहाँ पे। इतना ही नहीं, पुलिस के आला अधिकारी डीआईजी कमलोचन कश्यप, बीजापुर एसपी भी यहाँ पे मौजूद है। और सामने आप देख सकते हैं जो इस घटना में, इतनी बड़ी वारदात में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके शवों को रखा गया है और अभी एम्बुलेंस पहुंची है। आप देख सकते हैं सामने एम्बुलेंस में जवानों के शवों को रखा जा रहा है। हालांकि इस विस्फोट के बाद नक्सली आमतौर पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का हथियार लेकर फरार हो जाते थे, लेकिन यहाँ हथियार, जवानों के जो हथियार है वो भी मिले हैं मौके पर। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पूरे घटना स्थल को दिखाएं। देखिए किस तरह जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए हैं, कल पुर्जे दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जवानों के पास, जो वाहन पर सवार थे, जो गाड़ी विस्फोट की जद में आई है, उन जवानों के पास जो जवानों के जो एम्युनिशन थे वो यहाँ पे रखे हैं। कई एम्युनिशन जद में आके खराब हो चुके हैं, मैगजीन्स है, जवानों के बैग्स है, उनके स्वेटर है, उनके कपड़े हैं। और ये सामने एम्बुलेंस देख सकते हैं, सामने एम्बुलेंस है, पहुंच चुकी है। जो मृत, जो शहीद जवान है, उन्हें एम्बुलेंस से ले जाने की तैयारी की जा रही है। ये देख सकते हैं एक भयावह मंजर। बस्तर में मार्च 2026 की डेडलाइन नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई है। बड़ी सफलता लगातार मिल रही थी, नक्सलियों को लगातार जवान चोट पहुंचा रहे थे और बौखलाई नक्सलियों ने आखिरकार एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने हमने अपने 8 जवानों को खोया है, शहादत उनकी हुई है। और ये घटना स्थल की तस्वीरें, जो साथी जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं, उन्हें जवानों के डेड बॉडीज को अभी एम्बुलेंस में रखने की तैयारी है। और ये सड़क के विषय में बता दूं, ये कुटरू से बेदरे को जोड़ती ये सड़क है। बेदरे बीजापुर जिले का अंतिम छोर पर स्थित थाना है और उसके आगे माढ़ और महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। फिलहाल घटना स्थल से ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के लिए पी रंजन।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 पहुंचा है। नक्सली हमला हुआ है, बड़ा नक्सली हमला है ये। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी से टारगेट किया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमले में 9 जवान शहीद हो गए हैं। 8 डीआरजी के जवान इसमें शामिल हैं। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है सुरक्षा बलों के जवानों को टारगेट करते हुए, जिसमें 9 जवान सुरक्षा बलों के शहीद हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 8 डीआरजी के जवान और ड्राइवर शहीद हुए हैं इस नक्सली हमले में। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हमले में 9 जवान शहीद हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें 8 डीआरजी जवान हैं और ड्राइवर शहीद हो गया है। आज दोपहर नक्सलियों ने जिस सड़क पर बारूदी विस्फोट की घटना को अंजाम दिया, जरा उस सड़क का इतिहास भी सुन लीजिए। ये सड़क अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दरअसल साल 2005 में जब बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुड़ूम की शुरुआत हुई थी, तो ये सड़क उसकी गवाह है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी अम्बेली गांव के समीप, जहां नक्सलियों ने आज दोपहर को एक शक्तिशाली विस्फोट किया, एक कायराना हरकत की, जिसके चलते हमारे 8 जवान शहीद हो गए। बस्तर में नक्सलियों को लगातार मुक्की खानी पड़ी थी। हालांकि नक्सलियों की तरफ से ये एक पलटवार भी है, इसे पलटवार भी कहा जाएगा। बता दूं कि ये जो सड़क है, जो सीसी सड़क है, ये कुटरू से बेदरे की तरफ निकली हुई है। सर, इस सड़क के बारे में बताएंगे थोड़ा। ये कुट्टू से बेदरे की ओर जाती सड़क, ये अम्बेली है जी, अम्बेली, और यहीं से सला जुड़ूम की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी। ये अम्बेली के बारे में बता दूं कि अम्बेली वो गांव है जहां से सलवा जुड़ूम की नींव रखी गई थी। लोगों में जनाक्रोश था नक्सलियों के खिलाफ, और नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा लंबा संघर्ष चला, जिसे सलवा जुड़ूम का नाम दिया गया। हालांकि इस पे बाद में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन सलवा जुड़ूम जो बस्तर में कभी नक्सलवाद के खिलाफ आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आया था, उसकी देन या उसकी पृष्ठभूमि इसी अम्बेली गांव से जन्मी थी। और यही अम्बेली गांव आज एक बार फिर नक्सलियों के कायराना करतूत से लहूलुहान हुआ है। हमने हमारे 8 वीर सपूतों को खोया है। पी रंजन दास, न्यूज 18 के लिए। तो ये बड़ा नक्सली हमला, और इस नक्सली हमले में 9 जवानों की शहादत हुई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बल के 21 जवान शहीद हुए हैं और आकाश शुक्ला हमारे साथ, माफ कीजिएगा, 9 जवान शहीद हुए हैं। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या अपडेट है, क्या और डिटेल सामने आ रही है? क्या आप जो सुरक्षा बलों की ट्रुप थी वो ट्रैक नहीं कर पाई? कहां आईडी लगा हुआ है, प्लांट है? कोई लापरवाही का भी मामला इसमें बनता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो जवान है वो अबूझमाड़ में लगातार आपने देखा कि ऑपरेशन चल रहा था, और एंटी नक्सल ऑपरेशन जो लगातार चला रहे थे, तो उसी सर्चिंग में थे और मुठभेड़ भी जो हुई थी। इसके बाद लौट रहे थे जवान, और लौटने के दौरान जो सड़क में आईडी बिछा हुआ था, और कहीं ना कहीं भाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि जी रखे हुए बम, तो ऐसे में बड़ा ब्लास्ट हुआ। और सामने है कि जवान है, दुखद घटना, जवान शहीद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं कहां पे खामी हुई है, इस पर भी अभी जवानों की शिनाख्त वो जो की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा बल है वहां पर पहुंच चुके हैं, और किसी तरीके से अनहोनी ना हो इसको लेकर वहां पर आसपास भी जवान सुरक्षा के। आकाश के पास हम दोबारा चलेंगे। आवाज आकाश की ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए आप कैसे टारगेट किया गया सुरक्षा बलों के जवानों को। दरअसल जो जवान है वो मुठभेड़ के बाद, नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में आईडी प्लांट करके रखा गया था, टारगेट करते हुए सुरक्षा बलों के जवानों को, और इसी में ये शहादत हुई है 9 जवानों की। बीते 1 साल के भीतर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मिल रही बड़ी सफलता के बीच आज एक दुखद खबर निकल के आई है। बीजापुर के कुटरू और बेदरे मार्ग पर नक्सलियों ने एक शक्तिशाली विस्फोट किया है, जिसमें 8 जवानों की शहादत हो गई है।
जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। इस वक्त न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं वो दर्दनाक, वो भयावह मंजर कि किस तरह नक्सलियों ने इस सड़क पर, एक पक्की सड़क पर एक शक्तिशाली विस्फोट किया आज दोपहर, और जिसकी जद में एक जवानों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई।